चाहता हूं हम कि हिंदू ये हैं, हमारी ललित भाई, मैं चाहता हूं कि इस पे जो डॉक्टर ओमेन रतनू की जो अपनी थीसिस है और जो आपकी रिसर्च है, और लगातार ये कुछ अच्छा काम इसमें कर रहे हैं हिस्ट्री के मामले, बार बार ओमेन जी एक बात कहते हैं कि ये जो बार बार एक नरेटिव बनाया गया कि साहब भारत जो है वो 1000 साल से गुलाम है, ये नरेटिव भी भारत के इरफान हबीब और रोमिला थापर ने बनाया और इस देश के मुसलमानों ने बनाया कि कॉन्स्टेंटली इस पूरी कम्युनिटी को एहसास कमतरी में रखो, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखो। जबकि जबकि ओमेन जी का कहना है कि हम इस तरीके से गुलाम नहीं रहे हैं, कभी भारत में मुगलों का पूरा राज नहीं हुआ है, और जो बहुत सारी लड़ाइयों, खासतौर से जो राजस्थान की बहुत से युद्ध थे, उसके बारे में कुछ नई रोशनी जो है डॉक्टर ओमेन जी बार बार कहते रहे। डॉक्टर साहब, आप जरा सा अपनी बात बताएं। मैं जैसे निवेदन कर रहा था ललित भाई के आने से पहले कि महाराणा हमीर सिंह जी ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद करके रखा। इसी तरह महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने अपने यहां पर कैद करके रखा। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मार के गागरौन के युद्ध में पराजित किया। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए जहां हिंदू राजाओं ने इन इन मलेच्छों को पराजित किया। और अगर सबसे प्रामाणिक बात जो कि हमसे बिल्कुल ही छुपा दी गई है, 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक अटैक भारत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब राजा दाहिर को मारा गया। हिंदू जनमानस के लिए यह बात अकल्पनीय थी कि किसी हारे हुए राजा की बेटी को दूसरा राजा भोगदासी बनाकर ले जाएगा। सेक्स स्लेवरी हमारे चित्त में थी नहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा होते हुए तो राजा दाहिर का बेटा भागकर महाराणा बाप्पा रावल चित्तौड़ के पास गया और उसने जब उनको कहानी सुनाई तो बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आया कि ये जो मलेच्छों का टोला है, ये जो है इससे नॉन नेगोशिएबल है पीस। उन्होंने तुरंत प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया। ये मैं 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं आपको, आज से 1300 साल पहले। जोधपुर के पास अरब सेना का और राजपूतों की, हमारी हिंदू सेना का संघर्ष होता है। अरब खुद अपने एनल्स में लिखते हैं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो नरसंहार किया राजपूतों ने हमारा। और महाराणा बाप्पा रावल ईरान तक उसको छोड़कर आए थे, पीटते पीटते मोहम्मद बिन कासिम को। आते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का एक राजा बैठा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हटा के अपने भतीजे को वो वहां पर राजा बनाकर आए। हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बिठाते आए। उसका प्रमाण ये है, 7वीं शताब्दी से लेकर 1192, 500 साल तक भारत इस्लामिक आक्रमणों से बचा रहता है उन चौकियों के कारण। राष्ट्रपिता का हुनर होते, राष्ट्रपिता बाप रावल थे इस देश। तो उस समय में जब कोई संचार माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था, 500 साल तक हम सुरक्षित रहे उस महापुरुष की वजह से। और उसके बाद समर सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, करण सिंह और राज सिंह, यानी पूरे हिंदुस्तान का जो राज परिवार है मेवाड़ का, मैं चुनौती देता हूं, पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो 1000 साल तक, 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, महाराणा राज सिंह जी तक, 1000 साल तक इस्लाम से खुली चुनौती ली है। जिस परिवार ने, एक परिवार ने, एक सिसोदिया परिवार ने 1000 साल तक, देखिए राजा भिड़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स बदलती है, हार जीत तो होती है, युद्ध तो हारता है आदमी, युद्ध जीतता भी है, लेकिन कभी समर्पण नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड, आपकी आवाज इंटरप्ट, आपकी सर से एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए हाथ, हम सब लोग कोशिश करें हाथ ना हिलाएं, और आपकी जो ये माइक वाली है ये भी ना हिले, तब थोड़ा उससे आवाज ब्रेक होती है। मुझे याद आ गया कुछ, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। लेट्स मेन स्टैटिक, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, भाई ने बताया था लास्ट टाइम। क्या तो 1000 साल का, तो मैं जो एक पुस्तक लिख रहा हूं, मेवाड़ के महाराणा और उनका इस्लाम से प्रतिरोध, उसका शीर्षक है।
तो उसमें मैंने जो एक चैप्टर जो है पूरा इस पर लिखा है कि द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ, और मुगल एम्पायर भी झूठ ही था। देखिए एम्पायर जब होता है ना कहीं, तो वो क्या उसके मानक होते हैं, वहां कोई टैक्सेशन हो, वहां पर कोई आर्ट हो, कोई कॉमर्स हो, ट्रेड रूट्स हो, वहां के लोगों के क्या लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन था। आपको मिलता है कोई 150 साल के मुगलों के राज के अंदर? आपको सिवाय इसके कि कभी दक्षिण में रिबेलियन हो रहा था, कभी आसाम के अहोम कर रहे थे, कभी कलिंग में हो रहा था, कभी अफगानिस्तान में हो रहा था, कभी मेवाड़ में हो रहा था, कभी पंजाब में हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा था, कभी सिंध में हो रहा था। ये सिर्फ इस देश को अन्य अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर मैनेज कर रहे थे, जिसको कि मुगल एम्पायर कहा गया। यानी झूठ की भी कोई सीमा होती है। और दिल्ली सल्तनत वॉज अ जोक। मेहरौली से लेकर और यमुना तक का राजा थे, और ये लुटेरे थे, ये कोई क्रिएटिविटी इनकी थी नहीं। मर्सनरीज थे, पैसे के लिए लोगों की हत्याएं करते थे, लोगों को मार डालते थे, स्त्रियों का शोषण इनका धंधा था। और हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आई, और हम कभी गुलाम नहीं रहे, एक क्षण के लिए हम गुलाम नहीं रहे। क्योंकि यदि अगर हम गुलाम 10 साल के लिए भी एक छत्र राज हो जाता है इनका, तो एक भी हिंदू नहीं मिलता सर यहां पर। जो प्रताप की महानता निकल कर आती है वो इस बात से निकल कर आती है कि उन्होंने अपना भाला, अपनी तलवार, अपना बिगुल तब बजाया जब वो नितांत एकाकी रह गए थे। ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, आसपास के सब राज्य अकबर के समर्पण कर चुके थे, एक प्रताप नहीं झुके। आज अगर हम हिंदू हैं तो एक प्रताप के कारण। तो ये कहना कि भारत में हिंदू जो थे 1000 साल गुलाम रहे, भैया पर्शिया गुलाम हुआ था जो ईरान बन गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ था तो इराक बन गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन गति देख लो उसकी क्या हुई है। आज 100 करोड़ हिंदू हैं तो इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखों ने रक्त रंजित संघर्ष किया, इस माफिया के असली स्वरूप को पहचाना और उसका सबल सशक्त प्रतिकार किया। ये तो पिछले 70 साल में इन मलेच्छों ने क्या किया कि उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि 47 से लेकर 77 तक 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो शांतिदूत थे, जिसमें वो मदरसा छाप आजाद था, फिर वो नूरुल हसन, फिर वो हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, MC चागला। तो अब आपको आश्चर्य होता है कि आपके हिस्ट्री से हमीर सिंह और कुंभा का नाम ही गायब है, और प्रताप को एक भगोड़ा कहा जाता है। प्रताप का असली युद्ध हुआ था दिवेर में 1583 में, 7 साल बाद हल्दी घाटी के, जहां उन्होंने 36,000 मुगलों को 3 दिन में काटा था, और पूरा का पूरा मेवाड़ प्रताप ने वापस पुनः ग्रहित कर लिया था दुनिया की सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर से, सो कॉल्ड पावरफुल। तो ये सत्य है।